नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के यानी कि 1 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बनी? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा शबनीम इस्माइल। जी हाँ, शबनीम इस्माइल महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। अब बात करते हैं शबनीम इस्माइल की, तो यह साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने 32 मैच में 43 विकेट लिया है और इसी के साथ वह वर्ल्ड कप महिला T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। शबनीम इस्माइल के पास सबसे तेज गति से गेंद फेंकने का भी रिकॉर्ड है। इन्होंने 128 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 80 माइल प्रति घंटा के स्पीड से गेंद फेंका है, जो महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद के रूप में दर्ज है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगतियों के बारे में लोगों को बताना, लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा? तो दोस्तों, अभी हाल ही में INS सुकन्या, जो कि 101 मीटर लंबा एक गश्ती पोत है, यह अभी हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर पहुंचा है। कोलंबो, जो कि एक समय श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था, अभी इसमें थोड़ा चेंज लाया गया है और इसे कॉमर्शियल राजधानी के रूप में कोलंबो को बना दिया गया है, जबकि प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा? तो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर। ठीक है, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि INS सिंधु केसरी पहली बार इंडोनेशिया में डॉक हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा, INS सिंधु केसरी इंडोनेशिया और INS सुकन्या जो कि श्रीलंका। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा असम। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया। अब बात किया जाए असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है और अभी हाल ही में असम के राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुलाब चंद कटारिया। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? दोस्तों, कोबरा वॉरियर जो कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में होता है और इसमें इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी। कल हमने पढ़ा था डेजर्ट फ्लैग जो कि UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा, उसमें भी भारतीय वायुसेना भाग लेगी और कोबरा वॉरियर में भी भारतीय वायुसेना भाग लेगी। लेकिन कोबरा वॉरियर ब्रिटेन में और डेजर्ट फ्लैग कहां? तो UAE में। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा के पास 309 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी? तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन के सीमा के पास 309 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना की मंजूरी दी है। चीन की सीमा के पास, तो पूछा जा सकता है किस नदी पर यह पनबिजली परियोजना बनेगी? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, और लोहित नदी के जल को रोककर यह पनबिजली परियोजना का कार्यक्रम किया जाएगा। तो याद रखिएगा, चीन की सीमा के पास यह परियोजना शुरू होगी। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, किसने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता? यहाँ पे जीता मिस हो गया है, याद रखिएगा, किसने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा लियोनेल मेसी। जी हाँ, लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के, और इन्हीं के कप्तानी में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 जीता। आपसे पूछा जा सकता है फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कतर में आयोजित हुआ था और इसमें जो रनर टीम थी वो कौन थी? तो फ्रांस। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में किया है। कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलोर है, और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों, पेप्सी ने अभी हाल ही में रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। याद रखिएगा, पेप्सी रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने 30 साल बाद अपना लोगो अपडेट किया?
किस कंपनी ने 30 साल बाद अपना लोगो अपडेट किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नोकिया। जी हाँ, नोकिया ने 30 साल के बाद अपने लोगो को अपडेट किया है। नोकिया जो कि फिनलैंड की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था और इसने 30 वर्षों के बाद अपना लोगो को अपडेट किया है। तो याद रखिएगा नोकिया इसका सही आंसर है। इसी के साथ आज के 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।